Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सरकारी योजनाओं का लाभ आपका अधिकार, मुख्यमंत्री ने दी कड़ी चेतावनी। मुख्यमंत्री के संदेशखाली यात्रा को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कसा तंज। सिलीगुड़ी नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, 120 दुकानों पर चला बुलडोजर। पर्दे नहीं सिलने पर सिलीगुड़ी में एक व्यक्ति के अपहरण का मामला सामने आया। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सीएम ममता बनर्जी ने लगभग एक साल बाद संदेशखाली में कदम रखा और कटमनी के मुद्दे पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर कोई नेता आपसे सरकारी योजना के लिए पैसे मांगता है तो उसे मत दीजिए। राज्य सरकार द्वारा बांग्ला बाड़ी आवास योजना की पहली किस्त वितरित की जा चुकी है और इस दौरान कटमनी की समस्या सामने आई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, सरकारी योजनाओं आम लोगों के लिए यह अधिकार है। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं को चेतावनी दी है कि अगर कोई आपको बुलाए तो मत जाना, बुरे लोगों के चंगुल में मत फंसो। आज मंच से उन्होंने कई लाभार्थियों को लाभ सौंपे। দিদিকে মনে রাখবেন, সন্দেশখালীতে একটা ঘটনা ঘটলে আমার কানে আসবে 1 সেকেন্ডের মধ্যে। হিঙ্গলগঞ্জে একটা ঘটনা ঘটলে আমার কানে আসবে 1 সেকেন্ডের মধ্যে। মিনাখায় একটা ঘটনা ঘটলে আমার কানে আসবে 1 সেকেন্ডের মধ্যে। বাদুরিয়ায় ঘটনা ঘটলে কানে আসবে 2 সেকেন্ডের মধ্যে। বসিরহাটে ঘটনা ঘটলে আধ সেকেন্ডের মধ্যে আসবে। আমি সকাল থেকে রাত মানুষের পাহারাদারির কাজ করি। কাজেই আপনারা ভালো থাকলে, আপনারা সুস্থ থাকলে আমি ভালো থাকি, আমার মন ভালো থাকে, আমি সুস্থ থাকি। তাই সব সময় মায়ের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে বলি, ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সাহসধা নমস্তুতে। সংখ্যালঘুদের জন্য বলি, আল্লাহ তাআলা দোয়া করো, ইনশাআল্লাহ সবাইকে ভালো রেখো। আমার তপশিলি ভাই বোনেরা, তাদের বলি, আপনাদের দোয়া করুন, ঈশ্বর আল্লাহ আপনাদের দেবতারা সকলে বনবিবি থেকে শুরু করে সবার। मुख्यमंत्री की संदेशखाली यात्रा को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कसा तंज। तमलुक में एक धार्मिक समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे नंदीग्राम विधायक शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए संदेशखाली नहीं जाने को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब संदेशखाली में जमीन लूटी गई और मारपीट हुई तब मुख्यमंत्री वहां नहीं गई। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि महिला होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। साथ ही उन्होंने सुजॉय मंडल के तृणमूल में शामिल होने और नंदीग्राम में बम मिलने को लेकर भी बयान दिए। বিষয়টা হচ্ছে, যখন সন্দেশখালীর মা বোনেরা অত্যাচারিত হচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরে, তাদের জমি লুট হচ্ছিল, শারীরিক অত্যাচার হচ্ছিল, তাদেরকে মাঝরাত্রে পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে পিঠা তৈরি করা হতো। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী যাননি। একজন মহিলা হিসেবে তার যে কর্তব্য করা উচিত ছিল সেটা তিনি করেননি। উল্টো দিকে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি শাহজাহানকে সমর্থন করেছেন যে এরা চাইছে, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার মানে বিজেপি চাইছে শাহজাহানকে জেলে ঢুকিয়ে এলাকা দখল করতে। সন্দেশখালীর মানুষ মুখ্যমন্ত্রী এবং তার দলকে গত লোকসভা নির্বাচনে রিজেক্ট করেছে। রেখা পাত্র 7000 ভোট লিড পেয়েছে সন্দেশখালীতে। বসিরহাট আমরা জিততে পারিনি, তার কারণ 50%-এর বেশি, 60%-এর কাছাকাছি মুসলমান ভোট আছে। মুসলমানরা আর যাই করুক, তারা বিজেপিকে ভোট দেয় না ধর্মীয় কারণে। হিন্দুরা ভোট দেয় উন্নয়নের জন্য, ধর্মীয় কারণে নয়। হিন্দুরা বিভক্ত হয় আর মুসলমানরা মোদিজির রেশন নেয়, মোদিজির ভ্যাকসিন নেয়। ভোটের সময় আমাদেরকে হিন্দুদের পার্টি বলা হয়। सिलीगुड़ी नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, 120 दुकानों पर चला बुलडोजर। सिलीगुड़ी नगर निगम ने आज चंपासारी मोड़ पर 120 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। पहले नगर निगम ने इन दुकानों को तोड़ने का नोटिस जारी किया था, लेकिन व्यापारियों द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। 5 महीने बाद पुनः नोटिस जारी करने पर नगर निगम ने लोडर की मदद से
दुकानों को तोड़ दिया। कई व्यवसायियों जैसे कलावती बिन और लक्ष्मण प्रसाद जो दशकों से यहां व्यापार कर रहे थे, अब भविष्य को लेकर चिंतित है क्योंकि उन्हें पुनर्वास की कोई जानकारी नहीं है। খাওয়া দাওয়া চলে। তো সেখানে আজকে এই ঘটনাটা ঘটে গেল, একটা মর্মান্তিক ঘটনা। তো আমার যতটুকু আমি বিশ্বাস করি মেয়র সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে যে কিছুদিন সময় লাগবে, সময় করে তারপরে ন্যাশনাল হাইওয়েটাও একটা ক্লিয়ার 5-6 তারিখের মধ্যে হয়ে যাবে। হওয়ার পরে তারপরে যে জায়গাগুলো থাকবে সেখানে আমরা এরা যতজন আছে তাদের লিস্ট আমাদের কাছে আছে, তো সেই মতে আমরা আস্তে আস্তে তাদের বসার ব্যবস্থা করি। आपका नाम? रामजी प्रसाद। हाँ? रामजी प्रसाद। अच्छा, क्या चीज़ का दुकान था? आलू प्याज का। कितना दिन से था? हो गया 30-32 वर्ष। आज क्या हुआ? आया लो एक सब तोड़ता दिया सब। कितना बजे आया? 6:30 समय। मतलब किसने तोड़ा? हाँ? मतलब कौन सा डिपार्टमेंट तोड़ा? कॉर्पोरेशन? बिल्कुल जी। आप लोग को क्या पहले भी नोटिस दिया गया था? 6 महीने पहले दिया था, लेकिन वो लोग बोला कि नहीं अपना ये कटवा के बोला कि इतना ही तो बनाई रखी है, सब तोड़ता दिया। तो अभी क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? बोलने लगे बाबू, बोलने लगे नहीं है, अब उजाड़ दिया। पर्दे नहीं सिलने पर सिलीगुड़ी में एक व्यक्ति के अपहरण करने का मामला सामने आया। मुकुल झा और उनके दोस्तों पर एक शख्स के अपहरण का आरोप है जो पर्दे नहीं सिलने को लेकर विवाद से जुड़ा था। रविवार रात मुकुल ने मुकेश को घर से बाहर बुलाया और आरोप है कि मुकेश के पिता और दोस्तों पर हमला कर उनके पिता का अपहरण कर लिया। पुलिस ने सिलीगुड़ी थाने में लिखित शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने अभी बाकी है। साथ ही एक 4 पहिया वाहन और एक बाइक भी जब्त की गई है। क्या हुआ था बोलिए? कल देखिए ना, कल रात 11:40 पे मेरे को फ़ोन आता है, मुकुल झा नाम करके बंदा है, उसका फ़ोन आता है। वो फ़ोन पे गाली गलौज करता है, मारने पीटने की धमकी देता है। तो फिर हम फ़ोन काट देता है उसका। फिर वो दोस्त को फ़ोन करता है, बोला हम उसको पीटने जाएगा, ये करेगा वो करेगा। वो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लेगा, आप पीटने जाएगा तो आप सोच लीजिए उसके सामने पहले हम खड़ा है। तो फिर वो तकरीबन 45 मिनट बाद में 15-20 बंदा लेके मेरा घर के नीचे आता है, फ़ोन करता है भाई तुमसे बात करना है, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा है। तो हम लोग पापा में मेरा दोस्त लोग बाहर जाता है, 4 जन था, हम लोग चारों जन बाहर गया, तो वो लोग लेके जाता है बाहर और हम लोग को पीटना स्टार्ट कर देता है। तो चाकू से, आपका रोड से और कुछ डंडा वंडा था उनसे पीटता है हम लोग को। तो मेरे को पीटने लगा तो वो भाई था, उसने मेरे को छुड़ा के बोला भाई तू इधर से निकल, हम बाकी को बचाता है। उतने में वो लोग पापा को किडनैप करके गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। पापा को धमकी देते हैं, गाड़ी में मार पीटते हैं, पापा को चाकू वाकू दिखा के बोलते हैं हम तुमको जान से मार देगा, तुमको बचाने आएगा तुम्हारा बेटा को भी मार देगा, तुमको फापरी में ले जाके उल्टा लटका देगा। फिर हाँ, और वो लोग को सर जब बोला उन लोग को, फिर अलग जब पीसी पार्टी को हम लोग इन्फॉर्म किया, पीसी पार्टी आता है तो वो लोग अलग से अलग अलग नंबर से फ़ोन करके अलग अलग लोकेशन दे रहा है हम लोग को। बोलता है तुम्हारा बाप यहाँ छोड़ दिया है, हम तुम्हारे पापा को यहाँ छोड़ दिया है, तुम वहाँ से ले जाओ, उनका ट्रीटमेंट करवाओ, ये करवाओ। फिर जब बोलता है भैया आप लेके गए हैं तो आप छोड़ के जाइए, तो बोलता है अभी बेटी टेंशन मत ले, अभी तुम्हारे बाप को छोड़ा नहीं है हमने, जान से मारने का धमकी देता है। 1 जनवरी को बंद रहेगा नाथुला बॉर्डर। भारत चीन सीमा पर 1 जनवरी को पर्यटकों का प्रवेश प्रतिबंधित। भारत चीन सीमा पर स्थित नाथुला जो पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है, 1 जनवरी को पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। सिक्किम सरकार ने बताया कि इस दिन नाथुला में सीमावर्ती निवासियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। हालांकि तंगस्मो झील में और बाबा मंदिर खुले रहेंगे ताकि विदेशी पर्यटकों को निराशा न सामना करना पड़े। सिलीगुड़ी में 4 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने पकड़े आपराधिक उपकरण। सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाने की पुलिस ने रविवार रात एक अभियान चलाकर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों को पीसी मित्तल बस टर्मिनल के पास से गिरफ्तार किया गया, जहां वे किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शुभम साहनी, मोहम्मद मानिक, नूर आलम और गोपाल सूत्रधर के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से डकैती के इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि छापेमारी की सूचना मिलने पर कई अन्य बदमाश भाग गए।
दिनहाटा के बाद कुछ बिहार से बरामद हुआ मोटरसाइकिल। कुछ बिहार के दौगौरी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के पास एक नदी के किनारे से एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ। स्थानीय निवासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। यह मोटरसाइकिल सेना द्वारा इस्तेमाल होने वाली होती है और पुलिस का मानना है कि यह नदी में बहकर आया होगा। मामले की जाँच जारी है। কি শুনতে পেলাম মানে আমরা দেখতে পেলাম এখানে বোম দেখা গেল। আমরা মোটামুটি আতঙ্কের মধ্যে আছি আমাদের এলাকাটা। কি মনে করছেন কি করে আসলো এখানে? কি করে আসলো এখন কিভাবে বলবো, এখন কই থেকে আসলো, এটা কিভাবে আসলো? এখন কি পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন? এখন পরিস্থিতি খুব খারাপ, ভয়াবহ। মানে পুলিশ তো হ্যাঁ পুলিশ আছে, মানে এখন কখন বাস্ট হয় কখন কি আমরা খুব ভয়াবহকে আছি আর কি এখানে। আমাদের আমার শ্যামল ঘোষ। এর আগে কখনো এরকম না হয়নি, এর আগে কোনো দেখা যায়নি। এটা মানে কখন পাওয়া গেছে এটা? কখন পাওয়া গেছে এই তো আমরা জানতে পারলাম এখনই। दार्जिलिंग मेल को रूट डाइवर्ट किए जाने के खिलाफ वामपंथी संगठन का ज्ञापन। वामपंथी छात्र, युवा और महिला संगठनों ने दार्जिलिंग मेल को हल्दीबारी जलपाईगुड़ी रूट से डाइवर्ट किए जाने के खिलाफ आज जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस मुद्दे में हाल के दिनों में स्थानीय लोगों में चिंता पैदा कर दी है। वामपंथी युवा नेता देवराज बर्मन ने बताया कि रेलवे अधिकारियों द्वारा जो ज्ञापन देने के बावजूद रेलवे मंत्रालय के साथ इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। দার্জিলিং মেলকে জলপাইগুড়ি হলদিবাড়ি রুট থেকে তুলে নেওয়া হবে এবং এর প্রতিবাদে আমরা এখানে এসেছিলাম এবং রেল কর্তৃপক্ষকে এটাই জানাতে এসেছিলাম যে এরকম কোনো সিদ্ধান্ত যদি তারা নেন সেক্ষেত্রে কিন্তু জলপাইগুড়ি মানুষ, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী সকলের পক্ষে একটা বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হবে তারা, এবং তার সঙ্গে এখানকার যে ঐতিহ্য, জলপাইগুড়ির ঐতিহ্য দার্জিলিং মেল, সেটাকেও কিন্তু কী বলবো জলপাইগুড়ি বুক থেকে তুলে নেওয়া যাবে না। এই দাবি নিয়ে আমরা ওনাদের কাছে এসেছিলাম, আমরা সেই মর্মে এই ডেপুটেশন পেশ করেছি, ওনাদের সাথে কথা বলেছি। কি বললো ওনারা? ওনাদের বক্তব্য যেটা বললেন সেটা হচ্ছে ওনাদের নাকি রেল কর্তৃপক্ষের মানে ওনাদের ডিপার্টমেন্টে এখনও এই টাইপের কোনো আলোচনা হয়নি, কিন্তু আমরা দেখছি যে অনেক কটি সংবাদ মাধ্যমে খবরটি উঠে আসছে এবং বিভিন্ন वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। 2024 comes to an end, but for savings, is there an end? Now that is Royal Oak's trend. Royal Oak Furniture's year-end sale up to 70% off, plus home decor gifts. In every media, this news should trend. पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 1,50,00,000 गारंटेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटर। At Modi Public School, Siliguri, we turn inception to perfection. Admission is now open for nursery to class 4 and class 11, commerce, science and humanities. Discover world-class academic facilities, smart classes, a robotics lab, music and dance studios, and even culinary classes by Master Chef Joseph Rosero. Explore exceptional sports amenities guided by dedicated coaches. Residential facilities? We've got separate hostels, pastoral care, and nutritious meals by expert chefs. Call 9564777747. Modi Public School, Siliguri, your gateway to a brighter future. क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट। बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है।
यति धेरै हेरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसकेँ। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन। सोमानी टीजीविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपीमा लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with using 5 structure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. पंजाब स्टेट डियर लोहरी मकर संक्रांति बम्पर 2025 प्रथम पुरस्कार 10 करोड़ गारंटीड। ड्रॉ 18 जनवरी, टिकट मात्र 500 रुपया। प्रथम पुरस्कार 10 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। हेर्नुहोस् लाइभ ड्रॉ, हेर्ने मात्र हैन किन्ने पनि। जाऊ 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 जाऊ। पंजाब स्टेट डियर लोहरी मकर संक्रांति बम्पर 2024 में प्रथम पुरस्कार विजेता दिनेश कुमार पांडे र चन्ना राम। के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति? ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पुलिस ने लकड़ी तस्करी की योजना को विफल कर कई लोगों को किया गिरफ्तार। खोरीबाड़ी पुलिस ने लाखों रुपए की मूल्य की शॉल लकड़ी बरामद की और एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर निर्मल तिंगा नक्सलबाड़ी के मेरियू जोत का निवासी है। पुलिस ने खोरीबाड़ी के फुलबार जोत इलाके से एक 4 पहिया वाहन जब्त कर तस्करी की योजना को नाकाम किया। आरोपियों की योजना जंगल से लकड़ी चुराकर उसे काटकर बिहार तस्करी करने की थी। आरोपियों को सिलीगुड़ी सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। बम धमाकों से दहला मालदा, पूर्व पति पर लगा पत्नी के घर में बम फेंकने का आरोप। मालदा के हरिचंद्रपुर थाना क्षेत्र के जिंको डांगा गांव में देर रात 2 बम धमाके हुए, जिससे पूरा इलाका दहशत में आ गया। हालिमा परवीन ने आरोप लगाया कि उसके पूर्व पति रहीम अली ने तलाक के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी थी और रात में उसके घर पर बम फेंके। हलीमा ने कहा कि बम से हमला उसे मारने के लिए किया गया था, जबकि रहीम ने इन आरोपों को बेबुनियादी बताया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ওই বোমা প্রথম বোমটা ফেলেছিল কিনা তো সবাই জাগলো, জাগার পরে দেখছি যে ওখানে জান্নাতে দেখলাম আরো 2-3 জন ছিল, আমি ওকেই দেখতে পেলাম। কে সে? চিনতে সে রহিমা আছে। হ্যাঁ রহমতপুর আমি দেখেছি, ঠিক আছে। দেখার পরে তারপরে বোমটাতে পড়লো কিনা সবাই জেগে গেল। বাড়িতে তখন কে কে ছিল? বাড়িতে ছিল বাবা, মা, ভাই আর কি বলে আমরাই ছিলাম, আর কেউ ছিল না। আমার সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নাই। আমার বিয়ে হয়েছিল কিনা ডিভোর্স হয়ে গেছে, ছেড়ে দিয়েছে। কতদিন আগে বিয়ে হয়েছিল? 2010-এ। তারপরে 2010-এ বিয়ে হওয়ার পরে 2023-এ ডিভোর্স হয়ে গেছে। কি কারণে? আমাকে অনেক অশান্তি করছিল, জ্বালা করছিল, গাল দিচ্ছিল, বলছিল
ওর বাবার সাথে থাকতো, যা তা অনেক কথা বলেছে, অনেক গাল দিচ্ছে, সন্দেহ করছিল, যা কিছু বলেছে সব নোংরা নোংরা ভাষায় গাল দিত, মারতে ধরে। আমি কাউকে जलपाईगुड़ी में भीषण आग, 2 परिवार का सब कुछ जलकर राख। जलपाईगुड़ी जिले के सप्तीबाड़ी में 2 ग्राम पंचायत के हाट बाजार इलाके में रविवार रात एक भीषण अग्निकांड में 2 परिवारों के घर जलकर राख हो गए। नवाब अली और रज्जब अली के घर जल गए, जिसके कारण पूरा सामान नष्ट हो गया। मैनागुड़ी फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग किस कारण से लगी, इसकी जांच की जा रही है। बीएसएफ ने बांग्लादेशियों से भारत किसान निरंजन सरकार और उनके बेटे आनंद सरकार की जमीन को वापस लिया। 2015 में बांग्लादेश के पंचागढ़ जिले के लोगों ने जलपाईगुड़ी के मलकानी से किसानों की 3.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया था। बीएसएफ की 39 बटालियन द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बीएसएफ और बांग्लादेशी सीमा रक्षक बल बीजीबी के संयुक्त प्रयासों से यह विवादित भूमि वापस मिल गई है। अब भारतीय किसान अपनी जमीन पर खुश है और बीएसएफ की मदद की सराहना कर रहे हैं। आनंद सरकार क्या हुआ था आपका जमीन के व्यापार में, जो बॉर्डर के ऊपर में जो बांग्लादेश में लोग दखल करके रखा था? दखल करके रखा बांग्लादेश का कुछ किसान, 4-5 किसान मिलके मेरा जमीन कब्जा करके रखा था। फिर क्या हुआ? फिर कब्जा करके रखा 2015 में कब्जा करके रखा था। हम कंप्लेंट किया था 2015 में कंप्लेंट किया बीएसएफ के पास, कुछ नहीं हुआ। फिर 2022 में 23 में किया, कुछ भी नहीं हुआ। 23 में सब बटालियन 93 आया, उस वक्त कंपनी कमांडर को कंप्लेंट किया तो कार्रवाई शुरू कर दिया था। आपका जमीन मिला आपको? हाँ, जमीन मिला। कितना बीघा था, कितना काटा इत्यादि? 3 बीघा, लगभग 3 बीघा। जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी शहर में फुटबॉल मैदान के पास आज दोपहर एक निर्माणाधीन सरकारी भवन की दीवार सड़क किनारे खड़े एक टोटो पर गिर गई, जिससे टोटो पलट गया। हादसे में टोटो चालक की जान बाल बाल बची। इस घटना को लेकर स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है, क्योंकि वे आरोप लगा रहे हैं कि बिना सुरक्षा उपायों के काम किया जा रहा था। घटना के बाद धूपगुड़ी नगर पार्षद के उपाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जांच का आश्वासन दिया। এইখানে যখন গাঁথনি করতেছো, এখানে সব সিমেন্টগুলো পড়তেছে, এদিকে একটা প্লাস্টিক লাগাও, আমাদের তো পাত্তাই দেয় না, আমরা তো মানুষ না, আমরা শিয়াল কুত্তা। তো আপনারা তো নিচে দোকান করছেন, আমরা শিয়াল কুত্তা। এখানে বারবার বলা হচ্ছে তুমি এখান থেকে প্লাস্টিক টানিয়ে নিয়ে করো। এখানে এই কমিউনিটি হলটা করলো, এখানে প্লাস্টিক টানিয়ে করলো, এরা কোনো পাত্তাই দেয় না আমাদের। এই জল পরে, এই দেখো ছাতার উপরে দেখো। আজকে কি হয়েছে? আজকে তো যে বাইচে গেছে লোক বাইচে গেছে আজকে। হ্যাঁ, ওই দেখো টোটোটার অবস্থা, দেখো কি অবস্থা। এদের কি বললে তো শোনে না, তো আরে নিজেদের তো মানে মিনিস্টার গাঁটনি ভেঙে পড়ছে নাকি? না, ওরা ওই খুঁটি খুলতে নিয়ে সব ফেলে দিচ্ছে। না আছে সিমেন্ট, না আছে কিছু। নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। নিম্নমানের কাজ কি? এটা কাজ হচ্ছে নাকি? যে তোমরা নিজেরা যে দেখো, হাটবার হলে তো এখানে প্রচুর। হ্যাঁ, এখানে হাটবার হলে তো কয়েকটা একসাথে মারা যেত, কয়েকজন মারা যেত। এটা কোন এলাকা? এটা কোন জায়গা? गांव को बचाने के लिए जलढाका नदी पर बन रहे गार्ड वॉल अनियमित का आरोप। भूमि संरक्षण समिति ने जलपाईगुड़ी में बन रहे गाइड वॉल बांध के नियमितता की आरोप लगाए हैं। समिति के मुताबिक सिंचाई विभाग की देखरेख में जलढाका नदी के तट पर हो रहे निर्माण में ठेकेदार अपनी नियमित नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। समिति द्वारा दावा किया गया है कि बांध के निर्माण में छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि बड़े पत्थरों की आवश्यकता भी थी। আমরা জলঢাকা নদীর যে ভাঙন সমস্যা ছিল আপনারা জানেন,
যে দীর্ঘ 2 বছর ধরে আমরা লড়াই করছিলাম সে ভাঙন সমস্যা নিয়ে। শেষে 2023 সালে আমাদের এই ভাঙন সমস্যার সমাধান হিসেবে 2,62,00,000 টাকার কাজ একটা বরাদ্দ হয়েছিল। সেই কাজটা বর্তমানে রানিং আছে। সেই কাজের মধ্যে যে মেটেরিয়ালস দেওয়ার কথা ছিল ন্যূনতম 15 কেজি, সেখানে এখন বর্তমানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি 15 কেজি আপারটাও 15 কেজি হয় কিনা সন্দেহ আছে। আর সবচেয়ে ছোটো 400-300 গ্রাম মেটেরিয়ালসগুলো এজেন্সি পক্ষ জোর জবরদস্তি রাতের অন্ধকারও ফেলছে। আমরা এই কমপ্লেন ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে বারংবার দিয়েছি, ওনারা গিয়ে না করে এসছে। ওনারা বারণ করছে যে না, আমাদের অনুপস্থিতিতে কোনোভাবে এই মালগুলো ফেলানো যাবে না, আর এই মালগুলো আপনারা আলাদাভাবে কি করবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার। এখন হঠাৎ করে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এলাকার যে লোকাল পঞ্চায়েত সদস্য এমনকি বুথ সভাপতি তারা ওই এজেন্সির সঙ্গে কি যুক্তিতে আসে আমরা জানি না। তার কি তৃণমূলের সাথে যুক্ত? হ্যাঁ। रिहायशी इलाके में गैंडा निकलने से फैली दहशत। अलीपुरद्वार के एक रिहायशी इलाके में गैंडा घुसाने से स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। आज सुबह जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान से एक पूर्ण विकसित गैंडा गांव में सिमला बाड़ी इलाके में घुस आया। सूचना मिलने पर चिलपाटा रेंज के वनकर्मी मौके पर पहुंचे और गैंडे को जंगल के ओर लौटाने का प्रयास जुट गए। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।